देखिए, सामान्य बयान नहीं है। इसकी जो पृष्ठभूमि है पुरानी है और एक बार समझिए कि इस हथियार को चलाया भी गया है। आप तो अभिषेक जी पुराने पत्रकार हैं। याद करिए जब इंडिया अलायंस नीतीश कुमार बना रहे थे, उस समय जदयू ऑफिस के सामने क्या-क्या बैनर पोस्टर लगता था कि देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को ही होना चाहिए। तो उस समय जो हुआ इंडिया एयरलाइंस में पुरानी बात हो गई, खटपट हो गई, फिर नीतीश कुमार अलग हो गए, तो पुरानी कहानी है। लेकिन नई कहानी क्या है? रियलाइज हुआ है इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को। आप फारूक अब्दुल्ला के बयान को कोट करिए, आप उमर अब्दुल्ला के बयान को कोट करिए, आप कांग्रेस के कई नेताओं के बयान को कोट करिए। कुछ ऑफ दी कैमरा, कुछ ऑन दी कैमरा यही कहेंगे कि उस समय गलती हो गई। नीतीश कुमार को ही हम लोग को कन्वेनर बनाना चाहिए था और लड़ाई लड़नी चाहिए थी। तो आज जो मोदी प्रधानमंत्री बने हुए, प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई दूसरा आदमी प्रधानमंत्री देश का होता। तो खैर वो तो पुरानी बात हो गई। अब पहल क्या हो रही है? अब पहल यही हो रही है कि अब तो 85 विधायक वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 10 बार ओथ लिए हुए। न धर्म का बंधन है, न जात का बंधन है, न परिवार का बंधन है, सबसे ऊपर है। जमा खान ने इसी लाइन को कोट किया है जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए? कांग्रेस भी अभी देखिए बहुत डिफेंसिव मोड में है, आरजेडी डिफेंसिव मोड में है। अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना है, ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है अगले साल, उसके 1 साल के बाद अखिलेश यादव को लड़ना है। तो नीतीश कुमार एज ए फिगर उन लोगों को लगता है कि एक गोलबंदी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। जेडीयू कोटे के मंत्री हैं जमा खान, और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए। कुल मिलाकर पीएम मटेरियल उन्होंने नीतीश कुमार को बताया है। अब जाहिर तौर पर 2025 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार है। ऐसे में जमा खान के इस बयान का क्या मतलब है और जमा खान को फिर ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर बयान इतना बड़ा है तो उसके पीछे खेल भी बड़ा ही होगा। तो उस संभावित खेल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह सर हैं। सर, सामान्य बयान माने इसको या इसके पीछे खेल है कुछ? देखिए, सामान्य बयान नहीं है ये। इसकी जो पृष्ठभूमि है पुरानी है और एक बार समझिए कि इस हथियार को चलाया भी गया है। आप तो अभिषेक जी पुराने पत्रकार हैं। याद करिए जब इंडिया अलायंस नीतीश कुमार बना रहे थे, उस समय जदयू ऑफिस के सामने क्या-क्या बैनर पोस्टर लगता था कि देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को ही होना चाहिए। तो उस समय जो हुआ इंडिया एयरलाइंस में पुरानी बात हो गई, खटपट हो गई, फिर नीतीश कुमार अलग हो गए, तो पुरानी कहानी है। लेकिन नई कहानी क्या है? रियलाइज हुआ है इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को। आप फारूक अब्दुल्ला के बयान को कोट करिए, आप उमर अब्दुल्ला के बयान को कोट करिए, आप कांग्रेस के कई नेताओं के बयान को कोट करिए। कुछ ऑफ दी कैमरा, कुछ ऑन दी कैमरा यही कहेंगे कि उस समय गलती हो गई। नीतीश कुमार को ही हम लोग को कन्वेनर बनाना चाहिए था और लड़ाई लड़नी चाहिए थी। तो आज जो मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई दूसरा आदमी प्रधानमंत्री देश का होता। तो खैर वो तो पुरानी बात हो गई। अब पहल क्या हो रही है? अब पहल यही हो रही है कि अब तो 85 विधायक वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 10 बार ओथ लिए हुए हैं। न धर्म का बंधन है, न जात का बंधन है, न परिवार का बंधन है, सबसे ऊपर है। जमा खान ने इसी लाइन को कोट किया है जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए? कांग्रेस भी
अभी देखिए बहुत डिफेंसिव मोड में है, आरजेडी डिफेंसिव मोड में है। अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना है, ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है अगले साल, उसके 1 साल के बाद अखिलेश यादव को लड़ना है। तो नीतीश कुमार एज ए फिगर उन लोगों को लगता है कि एक गोलबंदी हो सकती है। जो बिखरा हुआ वोट बैंक है विपक्ष का, किसी जात की हम बात नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का जो बिखरा हुआ वोट है वो एकजुट हो सकता है नीतीश कुमार के नाम पर। और उसका फायदा असेंबली के इलेक्शन में भी, बहुत से राज्यों में चुनाव होना है, और अल्टीमेटली 29 का जो चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस की जो है और राहुल गांधी की कहिए कि सब चीज दांव पे लगा हुआ है। अंतिम जो होता है युद्ध जो है राहुल गांधी लड़ेंगे 29 में, उसमें उनको लगता है कि नीतीश कुमार का बड़ा चेहरा उनको मदद करेगा। तो क्यों नहीं एक पहल किया जाए, एक बार इंडिया अलायंस को फिर से जिंदा किया जाए, कन्वेनर बनाया जाए नीतीश कुमार को। और समर्थक चूंकि जमा खान है, उनके विधायक हैं, तो पीएम की ही बात करेंगे। जी। लेकिन फिलहाल जो कन्वेनर वाला कंसेप्ट है उसको लागू नहीं, करने की चूंकि तैयारी। वो बयान आपने सुना है, जमा खान ने क्या कहा है, इसीलिए हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ये बयान आज के दिन का बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और वाकई किसी बड़े खेल का संकेत है ये? नहीं नहीं, हमने शुरुआत में कही ना अभिषेक जी आपको कि ये बयान कोई सतही बयान नहीं है, हम्म, और आनंद फानंद में दिया हुआ बयान नहीं है। जी। ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड बयान है, हम्म, और जो जेडीयू की रणनीति का हिस्सा है। रणनीति का ये हिस्सा है। एक दबाव धीरे धीरे ही सही हम्म, एक बनाया जाएगा। भाजपा पर भी दबाव पड़ता है इस तरह के हम्म, बयानों से हम्म, कि हमारा अलायंस है, सब चीज़ ठीक चल रहा है, अचानक ये बयान क्यों आ गया। हम्म, पीएम तो नरेंद्र मोदी है। तो कहीं ना कहीं इधर भी दबाव पड़ता है, और विपक्ष को एक मैसेज जाता है कि जनता दल यूनाइटेड कुछ अलग तरीके से भी सोच रही है। सरकार भले बीजेपी के साथ बिहार में है, केंद्र में है, लेकिन एक अलग धारा भी जनता दल यूनाइटेड में चल रही है कि विपक्ष की राजनीति भी नीतीश कुमार कर सकते हैं अगर उनको सही मौका मिलेगा, सही ऑफर मिलेगा, सही मंच मिलेगा, सही सम्मान मिलेगा। तो नीतीश कुमार को उस तरफ भी जाने में दिक्कत नहीं है। इस सब चीज़ों से कहते हैं ना, एक वर्ड है वाटर टेस्ट। हम्म, तो इस तरह के बयानों से वाटर टेस्ट किया जाता है कि रिएक्शन क्या आता है, लोग क्या बोलते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप हम मिलके बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एक रिएक्शन पता चलता है कि माहौल क्या है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से आगे हम लोग बढ़े। तो इन तमाम चीज़ों को समेटा जाता है, एक वाटर टेस्ट किया जाता है, उसके आधार पर फिर आगे की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर सियासत राजनीति चलती रहती है इस तरह से। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो भी बहुत अटैकिंग मोड में नहीं है नीतीश कुमार को लेकर। उनके तेवर जो है वो नरम देखने को मिलते रहे हैं। तेजस्वी यादव हो, चुनाव के बाद तो वो खामोशी हैं। अ, एक घटनाक्रम हुआ, बंगला खाली कराने का नोटिस, माफ कीजिएगा, राबड़ी देवी को मिला। उस पर भी कोई बहुत हमलावर राबड़ी देवी का रुख नहीं रहा, लालू यादव का रुख नहीं रहा नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव का रुख नहीं रहा, मीसा भारती ने कोई हमला नहीं किया, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने जरूर निशाना साधा। बाकी कांग्रेस के लोग भी बहुत हमलावर नीतीश कुमार को लेकर नहीं है। तो माना जाए कि स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। देखिए चुनाव के दरमियान भी आप अगर भाषणों पर गौर करिए, बयानों पर गौर करिए, तो नीतीश कुमार को लेके सॉफ्ट ही रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, यहाँ तक कि पप्पू यादव की भी बात कर लीजिए, नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। कोई बड़ा जो भी था भाजपा के खिलाफ ही लोग बोल रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में आज के तारीख में, जो बहुत बड़ा खेल कर सकता है। उनके नाम पर सबकी सहमति भी हो जाएगी, क्योंकि जो छवि है, जो काम करने का तरीका उनका है, जो विकास का काम करते हैं, परिवारवाद का कोई दाग नहीं है, जातिवाद का कोई दाग नहीं है। कहते हैं अब उनका जाति कितना है, लेकिन मुख्यमंत्री 10 बार ओथ लिया ना भाई उन्होंने, जी। कैसे मानेंगे कि वो कास्ट की राजनीति करते हैं। तो हर लोग पसंद कर रहे हैं उनको, और विपक्ष को समझिए कि जीवन मरण का प्रश्न है। चुनाव जो विधानसभा के अब होने वाले हैं या फिर लोकसभा के चुनाव होंगे 29 में, जी। सब पार्टियां डिफेंसिव मोड में है, किसी के पास वो तेवर वाला नेता नहीं है। जनता पसंद कर रही है नीतीश कुमार को, तो क्यों नहीं इस पर दाव खेला जाए।
तो जमा खान ने बहुत सोच समझ के ये बात रखी है, कोई हल्की बात जमा खान ने नहीं की है।